रोहन अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। ऐसे तो रोहन ऑफिस से जल्दी ही घर लौटता था, लेकिन आज काम के कारण देर हो गया। लेट होने के कारण रोहन एक शॉर्टकट लेता है, जो कि एक कच्ची सड़क थी। इस रास्ते से जाने का रोहन का मन नहीं था, लेकिन मजबूरी के कारण जाना पड़ा। ये रास्ता जंगल को पड़ता था, दो तरफ सिर्फ जंगल था। दिन के समय जैसे तैसे रात को इस रास्ते से कोई नहीं जाता था। रोहन जाते जाते मन ही मन सोच रहा था, बॉस को भी आज के दिन ही मुझे ऑफिस में रोकना था। बॉस मुझे ना रोकते तो मैं कब का घर में मैच देख रहा होता। ये सब सोच के रोहन गाड़ी चला रहा था। तभी कुछ दूर जाते ही अचानक उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। रोहन ने गाड़ी साइड में लगा के स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके लाख कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वो मन ही मन सोचने लगा, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था, ऐसे ही मैं लेट हो गया उसके ऊपर। ये गाड़ी भी खराब हो गई। उसने सोचा, आज रात गाड़ी को यहाँ पे रख देता हूँ और किसी से मदद मांग के घर चला जाता हूँ। कल आके गाड़ी को घर ले जाऊंगा। वो उस जगह आधा घंटे से ज्यादा खड़ा रहा, लेकिन एक भी गाड़ी उस रास्ते से नहीं गुजरा। इस बात से रोहन को थोड़ा सा हैरानी हुआ। दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ जंगल था। जंगल को कोहरे ने घेर लिया था। वहां सिर्फ सन्नाटा था। बीच बीच में दो एक जानवर की आवाज गूंज रही थी। भगवान जाने में कब घर पहुंचूंगा। यहाँ खड़े हुए आधा घंटा हो गया, एक भी गाड़ी नहीं मिली। ये सब रोहन सोच ही रहा था। तभी अचानक एक लड़के की चीखने की आवाज आई। वो उस आवाज के पीछे दौड़ के गया तो देखा वो आवाज जंगल से आ रही है। वो आवाज जंगल से लगातार आने लगी। रोहन ने जंगल में जाने का सोचा और वो जंगल में जाने लगा। कुछ दूर जाके उसने जो देखा, और देख के उसका दिमाग घूम गया। उसने देखा एक डायन तंत्र साधना में लीन होके हवा में तैर रही थी और कुछ मंत्रों का जप कर रही थी। रोहन ये सब छुप के देख रहा था। अब रोहन को डर लगने लगा था। डर उसके चेहरे में साफ दिख रहा था। हे भगवान, मुझे ये कहाँ फंसा दिया। रोहन ये सब सोच ही रहा था। तभी आकाश में पूनम का चांद निकल आया। पूनम का चांद निकलते ही ओ डायन नीचे आती है और बलि देने के लिए अपना तलवार निकलती है और उस आदमी का सर धड़ से अलग कर देती है। उस आदमी का शरीर अब भी तड़प रहा था। उस डायन ने उस आदमी का सर अपने हाथ में उठा लिया और उस आदमी का सर आग में डाल दिया। ये सब देख के रोहन की चीख निकल जाती है। रोहन की चीख के कारण उसका ध्यान रोहन की तरफ आ गया। अब वो डायन सिर्फ रोहन को ही देख रही थी। रोहन वहां से दौड़ के भागने लगा। रोहन भागते भागते बहुत दूर चला आया। रोहन भागते भागते थक गया था। रोहन ने पीछे देखा तो अब वो डायन उसके पास आ चुकी थी और उसे ही घूरे जा रही थी। रोहन फिर से भागने लगा। भागते भागते रोहन फिर से वहीं पहुंच गया। रोहन भागता रहता, लेकिन घूम फिर के वहीं पहुंच जाता। अब रोहन को समझ आ गया था कि वो डायन के जाल में फंस गया है। मुझे छोड़ दो, जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैं सिर्फ घर जा रहा था। डायन जिसको एक बार पकड़ती है उसे छोड़ती नहीं। उसके बाद एक चीख और सारा माहौल शांत हो गया। अगले दिन पुलिस को रोहन की गाड़ी मिली, लेकिन रोहन का कोई तलाश नहीं मिला। एक बाबा जी ने कहा, ये जरूर उस डायन का काम है। उसने ही मारा होगा उस लड़के को। ओह, हर पूनम मासी के रात को निकलती और अपना शिकार खोज के बलि देती।